जब सूरज घर की दहलीज पर कदम रखता है तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। वह देखता है कि ईशा घर के आंगन में पसीने से पूरी तरह लथपथ है और फर्श पर पोछा लगा रही है। उसके हाथ मिर्च की तीखी चटनी पीसने और साफ सफाई करने की वजह से लाल पड़ चुके हैं। यह सब देखकर सूरज का खून खौल उठता है। वह गुस्से में चिल्लाकर कहता है, ताई माँ, यह सब क्या हो रहा है? ईशा मेरी पर्सनल सेक्रेटरी है, कोई नौकरानी नहीं। ताई माँ के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आती है। वह शांत भाव से कहती है, सूरज, ज्यादा हैरान होने की जरूरत नहीं है। काम करने के लिए उसे पैसे मिलते हैं, चाहे वह ऑफिस का काम हो या घर का। ताई माँ की बात सुनकर ईशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वह चुपचाप खड़ी रहती है क्योंकि वह अपनी असली सच्चाई किसी को नहीं बता सकती। इसलिए वह यह सब सह रही है। अब सूरज पूरे परिवार के सामने खड़ा होकर घोषणा करता है कि ईशा आज के बाद इस हवेली में काम नहीं करेगी। घर का सारा काम वह खुद करेगा। यह सुनकर ताई माँ और भी चिढ़ जाती है। उन्हें लगता है कि सूरज ईशा की वजह से उनका अपमान कर रहा है। दूसरी ओर आरव गुस्से से पागल हो रहा है। सूरज ने जिस तरह गौरीश के साथ उसकी डील रुकवाई, उसे वह अपना अपमान और अपने करियर की बर्बादी मान रहा है। आकाश, जो पहले से ही सूरज को नीचा दिखाने का मौका ढूंढ रहा है, आरव के पास पहुंचता है। वह धीरे से उसके कान में जहर घोलते हुए कहता है, देखा आरव, सूरज अब आईएएस ऑफिसर बन गया है तो उसे लगता है कि हम सब उसके गुलाम हैं। उसने तुम्हारी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया है, वह भी सिर्फ अपनी पावर दिखाने के लिए। वह चाहता ही नहीं कि तुम उससे आगे बढ़ो। पहले से ही गुस्से में भरा आरव आकाश की बातों में आ जाता है। वह कहता है, तुम सही कह रहे हो आकाश। सूरज ने मेरे सपनों का गला घोंटा है। अब मैं भी उसे चैन से जीने नहीं दूंगा। तब आकाश उसे भड़काते हुए कहता है, तुम सूरज के ऑफिस से प्रोजेक्ट गायब करके मुझे दे दो। उसकी वर्दी और पद दोनों खतरे में पड़ जाएंगे। इधर सूरज और आरव का आमना सामना होता है। सूरज उसे समझाते हुए कहता है, आरव, वह इन्वेस्टर फरार था। मैंने तुम्हें उस धोखेबाज इन्वेस्टर से बचाया है। लेकिन आरव पलटकर जवाब देता है, मुझे तुम्हारी हमदर्दी नहीं चाहिए। उधर आकाश मिस्टर गौरीश के साथ मिलकर सूरज को रिश्वत के मामले में फंसाने की साजिश रच चुका है। ईशा को इस बात की भनक लग जाती है और वह फैसला करती है कि वह सूरज को इस दलदल में गिरने नहीं देगी। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ईशा समय रहते सूरज को इस खतरनाक साजिश से बचा पाएगी या सब कुछ खत्म हो जाएगा? आपका क्या मानना है, हीरो जीतेगा या विलेन? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ऐसे ही हाई वोल्टेज ड्रामा रिव्यू पसंद है तो अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि अगला ट्विस्ट आपकी सोच से भी ज्यादा खतरनाक होने वाला है।